ओम नमः शिवाय। हम यात्रा के चौथे दिन में हैं और देखिए क्यों आपको कुछ सेलेक्टेड लोगों के साथ यात्रा करनी चाहिए उसे मैं दिखाऊंगा। क्योंकि आज कल हम ओम पर्वत गए थे, आपने देखा, हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की। आज हम जाएंगे आदि कैलाश, जहां भगवान भोले शंकर खुद अपने परिवार के साथ विराजमान है। मौसम खराब है, रात को बर्फबारी पड़ी है, आज भी खराब होने के चांसेस हैं। इन सबके बीच आदि कैलाश पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है और वहाँ यात्रा में सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी सुरक्षा, आपकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर के देखिए फाइंडिंग शिवा और जो टेम्पल टूर ऑर्गेनाइजेशन है, टेम्पल टूर ऑनलाइन है, इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। ये देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा इसके बारे में बताइए, आप लोग क्या क्या जो हमारे दर्शक आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग क्या क्या रखते हैं साथ में? जैसे कि जोलिंगकांग और पार्वती सरोवर अराउंड 16,000 फीट हाइट पे है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो हमें एक सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन रहते हैं, 10 लीटर का सिलेंडर है। अच्छा। तो ये मास्क है जिसमें अगर जैसे ही किसी भी यात्री की 75 से 70 से ऑक्सीजन नीचे कम होती है तो उसको सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ब्रेथलेसनेस होती है, हेडेक होता है, कभी कभी फेंट भी हो जाते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन उस वक्त उनकी जान बचाता है। तो इसे 5 मिनट देते हैं हम लोग और ऑक्सीजन 90 तक आ जाती है। ठीक है। तो इसके अलावा रेगुलर चेक के लिए हम एक ये ऑक्सीमीटर भी रखते हैं जो सुबह शाम यात्रियों की चेक होती रहती है ऑक्सीजन। और बाकी मेडिकल किट तो है ही। मेडिकल किट अपने साथ रहती है? हाँ जी, मेडिकल किट मेरे साथ रहती है। इसमें डायमॉक्स से लेकर सारी हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाई ऑल्टीट्यूड में जाने के लिए। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, हाँ जी, वो सारी हैं इसमें, वो साथ में रहती हैं। हाँ, और सारे जितने भी हमारे लोग हैं सब ट्रेंड हैं इस ऑक्सीजन को देने के लिए और ये दवाइयों को देने के लिए। सिम्टम्स देख के जो भी साथ में चलते हैं वो ट्रेंड है। हाँ जी, सबको करा जाता है, ड्राइवर सारे, ताकि अगर कभी कोई गाइड आसपास ना हो और दूसरे ग्रुप में कोई किसी को कुछ हो जाए तो हर कोई दे सकता है सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को और मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर। है दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कुटी गांव, भारत का अंतिम गांव, या अब कहिए कि भारत का पहला गांव। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो पांडव टीला है। यहाँ पांडव जो है वनवास के दौरान काफ़ी दिनों तक प्रवास किया था इन्होंने। और ये जो मैदान देख रहे हैं, खाली मैदान, यहाँ वो सब्जियाँ उगाते थे और युद्धाभ्यास करते थे। अपना जो अभ्यास, जो दिनचर्या का अभ्यास था वो करते थे। बहुत ही कोल्ड है ये, बहुत ज़्यादा ठंडा है और अभी स्नोफॉल हो रही है, हल्की स्नोफॉल हो रही है। हम हैं जोलिंगकांग में, 15,600 फीट की ज़्यादा से ऊंचाई है। ये हमारा बेस कैंप है ज्योतिकांग। यहाँ हमने जो है दोपहर का लंच लिया है। आज हम दर्शन करने वाले थे, ये देख रहे हैं पीछे आदि कैलाश है, लेकिन चूंकि बर्फबारी, हैवी स्नोफॉल हो रहा है तो हम दर्शन नहीं कर पाए। कहा जाता है कि माँ गौरी जो है जब यहाँ तपस्या कर रही थी तो भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उनसे शादी हुई। और शादी करने के बाद सबसे पहले भगवान यहीं आदि कैलाश आए थे। आदि कैलाश प्रवास के बाद ये जो है कैलाश चले गए थे। आज भी जो वेद हैं, पुराण हैं, ग्रंथ हैं, ऋषि मुनि हैं, वो कहते हैं कि आज भी भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ, अपने 2 पुत्रों के साथ यहीं आदि कैलाश में विराजमान हैं, विराज करते हैं। आदि कैलाश 5 जो महेश्वर हैं, 5 जो महादेव हैं, उनमें से एक हैं। और कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद इनके दर्शन मात्र से भी आपके सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, आपके सारे संकट छट जाते हैं, आपका भाग्य ठीक होगा तो दर्शन होगा। शायद हम लोगों के भाग्य में कहीं कुछ लेकिन था, या बाबा भोलेनाथ फिर से हमें यहाँ बुलाना चाह रहे हैं, इसलिए इस बार दर्शन नहीं दिए। और हम भी इस उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि फिर हम आएंगे इनके दर्शन के लिए और दर्शन करेंगे। कभी भी आए तो जब अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक आप आ सकते हैं। देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, जय शिव शंकर। देखिए बहुत नीचे से आ रहे हैं हम लोग और अभी हमें जाना है। और ये देखिए आदि कैलाश, बादलों के अहंकार, बादलों को इतना अहंकार है कि आदि कैलाश को छिपाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आज शायद दर्शन हो पाए। बर्फ हो रही है और इन सबके बीच में नौजवानों, तुम्हें सीख लेनी चाहिए। ये देखिए, ये 68 ईयर ओल्ड
उनका 68वां बर्थडे कंप्लीट हो गया और 69 में चल रही हैं और वो ट्रैकिंग करके देखो जा रही हैं और अभी जा रही हैं वो अभी और भी ट्रैक करके हम लोग 16,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं। हम आ गए हैं गौरी कुंड। गौरी में ये माता गौरी जी का मंदिर है जहाँ माता ने तपस्या किया था और अभी अभी आपने देखा वीडियो में हम दिखाएंगे हमारे ग्रुप में जो 11 लोगों का ग्रुप था, एक लेडी जो थी उन्हें प्रॉब्लम हुआ और वो यहीं बेहोश होकर के गिर गई। हालांकि हमारे जो गाइड हैं उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, उन्होंने ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन देने के बाद भी उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई और वो कैसे कंधे पे जो शेरपा यहाँ होते हैं कंधे पे लेकर के वो बहुत तेज़ी से देखिए मूव कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं वो, ताकि उनको ले जा करके सेफली नीचे भी ऑक्सीजन देंगे और उनको लेकर के नीचे चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय। हम आ गए गौरी कुंड। 16,000 फीट की ऊंचाई पे आदि कैलाश की यात्रा में आप आएंगे तो गौरी कुंड स्थित है। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहते, यहाँ पे माता गौरी ने तप किया था, दशकों तक तप किया था। कहते हैं कि जब सती की मृत्यु हो गई तो उन्होंने पूर्व जन्म लिया, जो है पूर्व जन्म में सती थी और फिर जन्म लिया उन्होंने राजा दक्ष के घर में गौरी के रूप में। और गौरी के रूप में जब उन्हें होश आया तो उन्हें याद हुआ कि वो उन्हें तो शिव को प्राप्त करना है, शिव से शादी करनी है, विवाह करना है। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि यदि भगवान को पाना है, शंकर भगवान को पाना है तो उसके लिए तप करना पड़ेगा आपको। तो वो कहते हैं कि वो यहाँ आ गई एकदम दूर, यहाँ बैठ करके गौरी कुंड यही है जहाँ वो तपस्या की और सदियों तक यहाँ तपस्या करती रही। 16,000 फीट की ऊंचाई से अप डाउन जा रहे हैं। एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ है। अब जो ये आइस बन रही है यहाँ जो मिट्टी पे पड़ रही है तो ये कीचड़ तैयार हो रहा है जिससे फिसलन इतनी ज़्यादा हो रही है कि फिसलेंगे तो डायरेक्ट जाएंगे और कहीं रुकने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ कोई मेडिकल सुविधा आने में भी बहुत देर हो जाएगा। देखिए कोई दिख नहीं रहा, हम ही तो हैं जो आइस पड़ रही है और दूर दूर तक एक भी पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है। तो हो क्या रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो कभी भी आइए तो अपने साथ गर्म पानी रखिए, हल्का हल्का उसे पीते रहेंगे तो पानी के माध्यम से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही और ज़्यादा शानदार व्यू दिखाते हैं।